नमस्ते बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे निकटतम मान। ये नवोदय तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी सवाल है निकटतम मान, क्योंकि निकटतम मान से एक सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए हम निकटतम मान को आपको बहुत ही सरल भाषा में आज बता रहे हैं। तो आइए जानेंगे कि निकटतम मान क्या है। निकटतम मान मतलब होता है पास का मान। इसको निकटन मान भी बोलते हैं, आसन्न मान भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे दहाई का निकटतम मान। इकाई दहाई हम लोग तो पढ़ चुके हैं। आज हम इस दहाई का निकटतम मान देखेंगे कि दहाई का निकटतम मान कैसे निकालते हैं, या किसी संख्या का निकटतम मान कैसे निकालते हैं। तो किसी संख्या का निकटतम मान निकालने से पहले हम निकटतम मान का एक सिस्टम जान लेते हैं, सूत्र जान लेते हैं कि उसको कैसे निकालते हैं। अगर हम दहाई का निकटतम मान निकाल रहे हैं तो उसकी इकाई को स्थान को देखते हैं। अगर उस इकाई की स्थान है 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसमें एक जुड़ जाता है। किसमें? दहाई का निकाल रहा है तो दहाई में एक जुड़ जाएगा, सैकड़ा का निकाल रहा है तो सैकड़ा में एक जुड़ जाएगा, हजार का निकाल रहा है तो हजार का एक जुड़ जाएगा। अगर वह 5 से छोटा हो जाता है, 5 से छोटा हो जाता है तो जिसका निकटतम मान निकाल रहा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो आपके बीच हम सबसे पहले रखते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 43। 43 में दहाई का निकटतम मान, ये 43 है। 43 में दहाई का निकटतम मान निकालेंगे तो 43 से सबसे पहले किसके बीच आता है, एक हम एक चार्ट बनाया है। तो दहाई का निकटतम मान कैसे आता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये 43 किसके बीच में आ रहा है? किसके बीच में आ रहा है? 40 और 50 के। 40 और 50 के बीच में आ रहा है 43, यहाँ पर है। तो 43 किसके पास है? यहाँ पे दिख रहा है किसके पास है। तो हम इसको अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाएंगे, और निकालने के लिए अगर इस तरह हम चार्ट बनाते रहेंगे तो फिर हम बाकी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने दहाई का निकटतम मान के लिए आपको बताया था कि अगर दहाई का निकटतम मान निकालना है तो किसको देखेंगे? इकाई को देखेंगे। इकाई में अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो दहाई में एक जुड़ जाता है। अगर वो 5 से छोटा है तो क्या हो जाता है? इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और दहाई का जो संख्या रहता है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, और पीछे की संख्या क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस तरह 43 का निकटतम मान क्या होगा? 40 होगा। अब दूसरा संख्या देखते हैं। जैसे अपने पास है 56, यहाँ में 56 लिखा है। 56 में दहाई का निकटतम मान क्या होगा? तो वही सिस्टम फिर याद करो। अगर हम दहाई का निकटतम मान निकाल रहे हैं तो किसको देखेंगे? इकाई को देखेंगे। दहाई का निकटतम मान निकाल रहे हैं तो इकाई को देखेंगे। इकाई में क्या है? 6 है। 6 है मतलब 6 क्या है? 5 से बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो जिसका निकटतम मान निकाल रहे हैं उसमें एक जुड़ जाता है, 5 और 1 6, और ये पीछे की संख्या क्या हो जाता है? 0। इस तरह से 56 का निकटतम मान क्या होगा? 60 होगा। अब अगला संख्या देखते हैं। जैसे अपने पास है 74। 74 में दहाई का निकटतम मान। 74 में दहाई का निकटतम मान। 74 में दहाई का निकटतम मान निकालेंगे तो 74 में इकाई में क्या है? 4। इकाई को देखेंगे। इकाई को देख रहे हैं तो यहाँ पे इकाई में क्या है? 4 है, और 4 क्या है? 5 से छोटा। इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये 7 का 7 होगा, और पीछे की संख्या क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से 74 का निकटतम मान 70 होगा। अब अगला संख्या देखते हैं। अपने पास जैसे कि यहाँ पर है 85। क्या है? 85। 85 में दहाई का निकटतम मान। 85 में दहाई का निकटतम मान निकालेंगे तो इसकी इकाई को देखेंगे। इकाई में क्या है? 5 है। इकाई में 5 है तो जिसका निकटतम मान निकाल रहे हैं उसमें क्या जुड़ जाता है? एक जुड़ जाता है। तो 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम आसानी से दहाई का निकटतम मान निकाल सकते हैं। चलो अब देखेंगे, जैसे हमने अभी तक देखे 2 डिजिट की संख्या में दहाई का निकटतम मान कैसे निकाल। अब मान लो अपने पास संख्या ज्यादा लिखा है और उसमें दहाई का निकटतम मान निकाल। जैसे अपने पास संख्या लिखा है 262। अब 262 लिखा है, 262 में दहाई का निकटतम मान निकालना है। तो 262 में दहाई का निकटतम मान निकालना है, तब ये क्या काम आएगा? क्या ये नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 262 में कैसे आपको निकटतम मान निकालना है। दहाई का निकटतम मान निकालें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दहाई कहाँ पर है। ये इकाई है और ये दहाई है। ये दहाई है। दहाई का निकटतम मान निकालना तो किसको देखेंगे? इकाई को देखेंगे। और इकाई को देखने के लिए एक सूत्र पता है। क्या देखेंगे उसमें? 5 या 5 से बड़ा हो तो जिसका निकटतम मान निकाल रहा है उसमें एक
जुड़ जाता है। अब अगर छोटा है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अब ये 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये 6 का 6 रह जाएगा और पीछे का 0 और ये आगे का 2। इस तरह से 262 में दहाई का निकटतम मान क्या होगा? 260 होगा। अब इससे बड़ा संख्या देखते हैं। अपने पास मान लो और संख्या है, इस तरह से हम संख्या लिख रहे हैं। ये संख्या लिखा है 3648। 3648 में दहाई का निकटतम मान। 3648 में दहाई का निकटतम मान निकालेंगे। सबसे पहले दहाई कहाँ पर है इसको देखेंगे। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। इस तरह से इसको चिन्हांकित करेंगे। ये दहाई है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इकाई को देखेंगे। इकाई में क्या देखेंगे कि वह संख्या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अब देखो ये 8 है। 8 है मतलब ये क्या है? 5 से बड़ा है। 5 से अगर बड़ा होता है तो जिसका निकटतम मान निकाले उसमें क्या हो जाता है? 1 जुड़ जाता है। तो 4 और 1 5 और एक पीछे का संख्या क्या हो जाता है? 0 और आगे का सेम टू सेम लिख देंगे। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से 3648 में दहाई का निकटतम मान होता है 3650। क्योंकि नवोदय के पेपर में निकटतम मान आएगा तो ऐसे 30 40 50 का निकटतम मान नहीं आएगा। इसमें लिखा रहेगा जैसे कि 10,256 में दहाई का निकटतम मान। दहाई का निकटतम मान। अब उस टाइम हम मान लो ये सीरीज बना के बैठे हैं तो उस टाइम हमको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। इसलिए संख्या को देखेंगे, अरे तो 10,000 लिखा है और इसमें दहाई का पूछा है, तो हमको घबराने वाली बात नहीं है। सीधा सीधा हम ढूंढेंगे कि दहाई कहाँ पर है। दहाई कहाँ पर है? इकाई और दहाई। दहाई में क्या है उससे मतलब नहीं रहता। हमको दहाई का संख्या ढूंढेंगे और दहाई का निकटतम मान निकाल रहे हैं तो किसको देखेंगे? इकाई को देखेंगे। और इकाई में क्या देखेंगे कि वह संख्या 5 या 5 से बड़ा है या छोटा है। 5